बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं जी, जिसमें 2 दिन से बहुत ज़्यादा पैनिक है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं पीएसएक्स के लिए स्पेसिफ़िकली। वीकेंड की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, उस वक्त एक इंटरनेशनल जो क्राइसिस है यूक्रेन रशिया का, उसका एक प्रेशर था, प्लस मॉनेटरी पॉलिसी थी। बट इसी दौरान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो पॉलिटिकल साइड पे लोकल लेवल पे जो डेवलपमेंट हुई है, उसने एक फर्दर प्रेशर जो है वो पीएसएक्स पे डाल दी है। तो इस सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटजी जिसमें हम लॉस से बच सकते हैं, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको हमने इस क्राइसिस में इंशाल्लाह ताला ग्रैब करना है। और ऐसे क्राइसिस बारहा आए हैं पीएसएस में, स्पेशली लास्ट 3 इयर्स में, जब मार्केट 40,000 से 30,000 से भी नीचे चली गई थी कोविड के दौरान भी, और उससे पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तब भी। तो उन क्राइसिस से भी पीएसएक्स निकली। यही स्टॉक्स जो कि 3-3, 4-4 रुपए के रेट के ऊपर चले गए थे, वो वहाँ से उन्होंने अपने ऑल टाइम हाई भी बनाए बहुत से स्टॉक्स ने। तो हमने स्ट्रेटजी अपनी देखें, पीएसएक्स इज़ अ बिज़नेस और रिस्की बिज़नेस है। और स्पेसिफ़िकली जो पिछले साल से इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल किस्म की जो सी है वो सिचुएशन रहती है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी पीएसएक्स में रही। बट उस वॉलेटिलिटी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हमने अवेल भी की, समटाइम स्टक भी हुए, लेकिन फिर उस सिचुएशन से हम बाहर भी निकले। और बहुत सी स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए कि अभी भी इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ को फोकस करें, जिन चीज़ों में अभी स्टक हैं उनको होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इस वक्त तमाम चीज़ें ही, आप किसी भी सेक्टर में देख लें, कोई भी स्टॉक देख लें, तो तमाम स्टॉक इस वक्त जो है वो प्रेशर में है। और स्पेसिफिकली जो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, क्योंकि उनमें पब्लिक बहुत ज़्यादा इन होती है, फ्यूचर में भी होते हैं, तो उसमें फिर ज़्यादा प्रेशर आता है। इस प्रेशर में भी हमारा एक स्टॉक पाक ऑक्सी, जिसको हमने के आसपास जो है उसमें एंट्री ली थी, और टारगेट यही था कि उसके रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले जो उसमें रैली बनी करेंगे, और प्लस उसमें हम स्ट्रेटजी फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो उसको भी थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट की तरफ आएँ, तो मार्केट आपको पता ही है कि कल ग्लोबल मार्केट्स में भी एक सेल ऑफ रहा। यूक्रेन रशियन वॉर में जो डे टू डे जो है वो सैंक्शंस आ रही हैं, जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसकी वजह से कम्युनिटी प्राइसेस जो है, क्रूड ऑयल ऑल टाइम उसने आफ्टर 14 ईयर्स जो है वो हाई लगाया। और उसका प्रेशर आपको पता है, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। हमारा जो इंपोर्ट बिल है उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो क्रूड ऑयल है। फिर कोल, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो एज ए फ्यूल यूज़ करती है। तो दोनों चीज़ें इस वक्त अ, अपनी बिल्कुल हाई प्राइसेस के पास जा रही हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट वो डेफिनेटली हम पे आ रहा है। और अगर ये चीज़ें सस्टेन करती हैं तो इकोनॉमिकली भी वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हिट करेंगी। एट द सेम टाइम आप देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट जो सी है आज, वो अनचेंज रही। आज मार्केट कल उसने मार्केट ने तकरीबन 1500 तक भी नेगेटिव गई, और उसने जो क्लोजिंग भी दी वो 1300 समथिंग की थी। और आज मार्केट थोड़ी सी रेंज बाउंड रही, उसमें कुछ आप देखें ट्रेडिंग सेशन में कुछ रिकवरी भी आई। बट अचानक जो सा एक न्यूज़ आई कि जो अपोजिशन है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए जा रहे हैं, और इस बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो उसके बाद मार्केट ने, आप देखा होगा कि लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में मार्केट ने अच्छा खासा डिप ले लिया, और जो क्लोजिंग है वो भी उसने जो सी है वो 388 प्लस की जो सी नेगेटिव के साथ दी। और जो स्टॉक्स थोड़ा रिकवरी की तरफ आ रहे थे और मार्केट भी रिकवर कर रही थी, वो तमाम चीज़ें दोबारा रिवर्स साइड पे चली गई। तो आपको दोस्तों को याद होगा, हम जब अपनी डेली जो वीडियोज़ हैं और वीकेंड की वीडियो में टाइम टू टाइम ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट जो सी है बड़ी वॉलेटाइल है। इसमें 2-3 थंब रूल हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। उसमें से एक तो कि जैसे ही हम बारहा जिक्र कर चुके हैं कि छोटे शेयर में 1-2 रुपए का प्रॉफिट मिले तो फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर कंप्लीट नहीं करी तो एटलीस्ट पार्शल तो ज़रूर हैबिट बनाएं। ये बार बार डिस्कस किया। फिर प्लस ये था कि जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं और अगर वो अपसाइड पे जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी, तो उसको अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लिया करें। तो आप देखें कि ये 2-3 चीज़ें, और प्लस थोड़ा सा कैश इन हैंड रखें। कभी भी 100% कैश जो है वो इन्वेस्ट ना करें। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें देखें अगर आप, तो हम बहुत ही बेहतर कंडीशन में हों उनकी निस्बत जिन्होंने तमाम चीज़ें जो सी हैं, एक तो फुल कैश के साथ बाई की हुई, हाई साइड पे बाई की हुई हैं,
और फिर कोई प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं की और वो स्टक हैं। तो अगर आप उनसे कंपेयर करें तो जो दोस्त जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं वो अभी भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। ऑब्वियसली स्टक तो हर बंदा किसी ना किसी में ज़रूर होगा, और ऐसी सिचुएशन जो ऐसी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन होती है, इसमें छोटा बड़ा इन्वेस्टर तमाम ही किसी ना किसी लेवल पे ज़रूर सा है वो फंसे होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि बड़े इन्वेस्टर के पास बैक एंड पे इन्वेस्टमेंट मज़ीद होती है जिस पे वो एवरेज भी कर सकता है, उसकी होल्डिंग पावर ज़्यादा होती है। छोटे इन्वेस्टर के पास बैक एंड पे कैश अवेलेबल नहीं होता जिस पे वो एवरेज भी नहीं कर सकता, उसकी होल्डिंग पावर भी कम होती है जिसकी वजह से वो एक पैनिक सिचुएशन में चला जाता है। तो इस सिचुएशन में देखें जो रेट्स हैं, ये क्राइसिस में ही अपॉर्चुनिटी आती है, और वो अपॉर्चुनिटी उस वक्त जो ग्रैब करता है वो फिर वो जो प्रॉफिट होता है वो इंतहाई बेहतर होता है। उस प्रॉफिट जो प्रॉफिट आप 3 माह में कमाते हैं वो आपको 1 माह में भी प्रॉफिट वो मिल जाता है, बल्कि चंद हफ्तों में वो प्रॉफिट आप गेन कर लेते हैं, प्रोवाइडेड कि आप राइट टाइम पे फिर राइट डिसीजन लें। अभी के लिए तो मार्केट की जो सूरत हाल है वो देखें, इस वक्त तो अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया। अब जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो सा है वो जो सा है वो फेल हो जाता है और इमरान खान जो सा है वो उसमें जो सा सक्सीड कर जाते हैं, तो देन तो फिर आगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो सी है वो चलेगी, और मार्केट के जो 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 प्रेशर आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। इकोनॉमिक साइड पे तो आपको पता है चीज़ें जिस तरह अभी फ़िलहाल चल रही हैं वो ऐसे ही चलेंगी। अ, अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है तो फिर अगेन जब तक कि नया सेटअप नहीं आता, वो सेटअप किस तरह का होगा, उनकी क्या पॉलिसी होगी, कोई ज़्यादा अनसर्टेनिटी तो नहीं आएगी, वो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होगी मार्केट थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि अनसर्टेनिटी की वजह से फिर इसी तरह वॉलेटाइल ही रहेगी और प्रेशर में रहेगी। तो इन क्राइसिस से लेकिन जब हम निकलेंगे तो यही मार्केट जो सा है वो जो तमाम एक अनसर्टेनिटी पिछले 6-7 माह से चल रही है, और आप देखें चीज़ें ड्रैग होती हैं, एक प्रॉब्लम से निकलते हैं दूसरी प्रॉब्लम में जाते हैं, वो चीज़ें जब निकलेंगी तो फिर मार्केट इंशाल्लाह ताला दोबारा उसी तरह बाउंस बैक करेगी जिस तरह मार्केट ने कोविड के में जब ये 28,000 के पास चली गई तो वहाँ से फिर इसने बाउंस बैक किया, और ये 49,000 तक आपको याद होगा इसने हाई जो सा है वो लगाया था। इससे पहले कोविड तो एक इंटरनेशनल इशू था, उससे पहले अगर आप देखें जब इमरान खान की नई गवर्नमेंट आई तब भी मार्केट जो सा है वो 30,000 के पास या उससे बिलो आई थिंक चली गई थी, ड्यू टू अनसर्टेनिटी आईएमएफ के साथ तब भी डील बड़ी डिले हो रही थी। फिर उसके बाद मार्केट जो सा है वो 43,000 तक गई थी कोविड से पहले। कौन से हैं वो, तो जिन लोगों ने वहाँ पर एंट्री ली आप देखें तो वो उन्होंने कितना ही गुना प्रॉफिट जो है वो गेन किया होगा। तो अभी भी हम इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें आपके पास हैं स्पेसिफिकली जो चीज़ें हम डिस्कस करते थे या जो चीज़ें आपके पास हैं और वो फंडामेंटली ठीक है, उनकी ईपीएस ठीक है, तो इस सिचुएशन में उनको आप सेल करें तो यू नेवर नो कि मार्केट बाउंस बैक कब करेगी। और उसमें अगर आप ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और अब आप लॉस में हैं तो देन उसको होल्ड कर लें। कंसिडर योर सेल्फ एज एन इन्वेस्टर कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, आपको अगर 1-2 माह भी होल्ड करना पड़ता है तो नथिंग टू वरी, ये तमाम चीज़ें वापस आएंगी। और उसमें क्योंकि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जा रहे हैं तो अल्टीमेटली ये चीज़ें विद इन अ मंथ क्लियर होनी अब ये अनसर्टेनिटी ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती इंशाल्लाह ताला। तो अब ये चीज़ें जब क्लियर होंगी, मीनवाइल जो इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें हैं, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम ग्रैब करेंगे। अपने कैश को किसी तरह सिक्योर करें, अगर आपके पास है उसको वेट करें। आगे आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसको अगर आप ग्रैब करेंगे और आप उसमें एंट्री लेंगे तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। ना सिर्फ जो आपके पिछले लॉस रिकवर हो जाएंगे बल्कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो भी आप गेन कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल्स पिछले मैंने आपको बताया कि कोविड के दिनों की, और उससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज में और बहुत क्विकली जो है वो गेन मिला जब चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हुई और एक बुलिश रैली जो सी है वो बड़ी अच्छी बनी। अच्छा जी, उसके बाद अब एक पाकिस्तान ऑक्सीजन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक स्टॉक में हमने एंट्री ली थी, साइड आइटम था, और टारगेट हमारा ये था कि इसमें जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो ये पे आउट ज़रूर अनाउंस करेगा, और उस वक़्त ये अराउंड 150 के पास था, तो वहाँ पे हमने बाय कॉल दी थी।
और टारगेट ये था कि जब ये 170 प्लस जाए तो वहाँ पे अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहें तो 20 रुपये का एक अच्छा गेन है, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और क्योंकि अच्छा पे आउट अनाउंस करता है, बोनस अनाउंस करता है, तो अगर हम उसको फर्दर होल्ड करना चाहें तो फिर उसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या फ़ायदा है, तो ये आज डिस्कस कर रहे थे। इसका रिजल्ट आया, अर्निंग इज़ गुड, 9.6 की अर्निंग थी और इसने 25% बोनस अनाउंस किया। आज की इसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी आई थिंक 166 थी। तो अगर आप देखें तो 150 की जो बाय किया था जिन दोस्तों ने, तो तकरीबन 16 रुपये का जो है वो गेन है। 173 का इसने हाई लगाया, बावजूद इसके कि आपको पता है 2 दिन से मार्केट कितनी ज़्यादा प्रेशर में थी। और इसमें आप स्ट्रेटजी देखें, जिन दोस्तों ने बाय किया 160 का स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड कर लें, क्योंकि इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये एक्स होने के बाद या एक्स होने से पहले ये 180 तक जाए, और अगर एक्स हो जाएगा तो उसके बाद ये फ़ौरन अपनी प्राइस को रिकवर करता होता है। हिस्टोरिकली ये बड़ी तेज़ी से अपनी प्राइस को रिकवर करता है, तो वो 25% जो बोनस है वो भी आपका फ्री हो जाएगा। तो जिन लोगों ने तो 150 पे बाई किया हुआ है वो 160 पे स्टॉप लॉस रखें और इसको होल्ड करें। अच्छा, कोई अगर अब बाय करना चाहता है तो क्या इस वक्त बाय करना इसमें एक अच्छी स्ट्रेटजी है या रिस्की है? तो उसमें देखें, अगर ये 155 के पास जाता है किसी वजह से, मार्केट डिप की वजह से, अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, तो अगर ये 155 और 150 के दरमियान आता है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और फिर फर्दर स्ट्रेटजी वही रहेगी जो कि मैंने डिस्कस की, कि फिर आपने इसको होल्ड करना है और जैसे ये 160 से ऊपर जाए तो फिर 160 पे स्टॉप लॉस लगा देना है। तो पाक ऑक्सी के लिए तो ये स्ट्रेटजी थी। बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं फॉर नाउ उनको होल्ड करें। जो स्टॉक्स आपके जिस तरह हम नेटवर्क है, हम नेटवर्क जो हमारी बाइंग प्राइस है उसमें से स्टिल अभी भी वो प्रॉफिट में है। तो जो स्टॉक्स में आप प्रॉफिट में हैं या ब्रेक इवन में या बड़ा माइनर सा यानी लेस दैन 10% अगर आपका लॉस है, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा कैश सिक्योर करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। बट कंसिडर आप उन शेयर्स को करें जहाँ पे आप ब्रेक इवन पे हैं या आप प्रॉफिट में हैं, तो वहाँ पे आप ज़रूर अपना कैश सिक्योर करें। वो कैश आपको आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे मौके देगा जिसको आप बाय करके बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो कल के लिए भी जी वेट एंड वॉच। अभी तो मार्केट के हवाले से देखें कि जब तक अब ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी तो मार्केट एक बड़ी रैली नहीं बना सकती। बहुत सी न्यूज़ आएंगी, उसमें छोटी छोटी डे ट्रेड के मौके बहुत से मिलेंगे, वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। क्योंकि अब ये स्टेटमेंट्स आएंगी, आपकी मीटिंग्स आएंगी पॉलिटिकली, और ये थोड़ा सा पता चलता रहेगा कि कौन सी साइड जो सी अपोजिशन या गवर्नमेंट कौन सी स्ट्रांग है, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो सा फिर वो एक मूवमेंट दिया करेगी। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती आपको सिर्फ डे ट्रेड में एक चांस मिला करेगा जिसमें आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जो सा है वो गेन कर सकते हैं, और वो हम इंशाल्लाह ताला अपनी डेली वीडियो में डिस्कस कर लिया करेंगे। जैसी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी अच्छी डे ट्रेड की जिसमें हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और ऐसा हम प्रीवियसली भी करते रहे, नॉट इन डे ट्रेड बट हम शॉर्ट ट्रेड्स करके 2-4 दिन की उसमें प्रॉफिट गेन किया हमने बहुत से स्टॉक्स में। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी हम ऐसा ही करेंगे। तब तक होल्ड स्ट्रॉन्ग विद पेशेंस। इंशाल्लाह ताला इन क्राइसिस से निकल कर हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, और इन क्राइसिस में भी हम बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी डिस्कस करेंगे और उनको अवेल करेंगे जो कि हमें प्रॉफिट दे के जाएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।